आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी चीज के बारे में, हमारे अपने मन के बारे में। ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपने ही विचारों को कंट्रोल करके एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना, यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन की जड़ है। इसमें दो बहुत ही पावरफुल आइडिया छुपे हैं। पहला थोड़ा डरावना है और दूसरा हमें रास्ता दिखाता है। आज हम इन दोनों हिस्सों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके जो ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से हैं उससे शुरू करते हैं। ये आइडिया कि हमारे दिमाग के अंदर ही कोई कातिल हो सकता है, सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, इसका वजन कितना गहरा है। ये कह रही हैं कि सबसे बड़ा खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है। ये सवाल आना तो लाजमी है, आखिर हमारा मन तो हमारा ही हिस्सा है ना? तो भला ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि मारने का मतलब फिजिकली नहीं है। इसका मतलब है हमारी खुशी, हमारी एनर्जी, हमारी जो मन की शांति है उसे ख़त्म कर देना। जब टेंशन और नेगेटिव ख्याल हम पर हावी हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे जीने के मज़े को ही ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये जो पूरा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये आखिर काम कैसे करता है। इसे हम चिंता का चक्र या साइकिल ऑफ वरी कह सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या पास्ट में की गई गलतियाँ, फ्यूचर का क्या होगा, अरे ट्रैफिक, मौसम। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं है। फिर भी हम इन पर न जाने कितने घंटे और दिन बर्बाद कर देते हैं, बस सोचते सोचते। और यही चिंता, पता है, एक तरह के मेंटल नॉइज, एक दिमागी शोर की तरह है जो हमारे दिमाग में बस बजता रहता है, हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है, पर सल्यूशन कुछ नहीं निकलता, बस हमें थका देता है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? और यहीं से ना ये पूरा डिस्कशन एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ लेता है। ये रहा सल्यूशन, हमारी उस पहली लाइन का दूसरा हिस्सा। ये एक सिंपल सा पर बहुत बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का सिद्धांत कह सकते हैं। और ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि चिंता मत करो, बल्कि ये है कि हम सोच समझकर चुने कि हमें अपना ध्यान लगाना कहाँ है। ये अपनी मेंटल एनर्जी को समझदारी से इन्वेस्ट करने जैसा है। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल को असल में प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसके लिए ना एक बहुत ही काम का फ्रेमवर्क है जिसे हम नियंत्रण का दायरा या सर्कल ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वो चीजें हैं जिनकी हम फिक्र करते रहते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो सच में हमारे हाथ में हैं, हमारे अपने एक्शंस, हमारा एटीट्यूड, हम कितनी कोशिश करते हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम अपना ध्यान लेफ्ट साइड से हटाकर राइट साइड पर ले आते हैं। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस बहुत काम आ सकता है। जब भी टेंशन हो, बस 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले पता लगाइए कि टेंशन की वजह क्या है। फिर खुद से वो एक जरूरी सवाल पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देने की कोशिश कीजिए, और अगर हाँ है तो फिक्र करने के बजाय ये सोचिए कि अगला कदम क्या उठाना है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को भी समझा और उसके सल्यूशन को भी। चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर इसे खत्म करते हैं। तो बात यह है कि हमारा मन वो अपने आप में बुरा या खतरनाक नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर हम इसे बिना कंट्रोल वाली चीजों पर भटकने दें तो ये एक तूफान बन जाता है। पर अगर हम इसका फोकस उन चीजों पर ले आएं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चॉइस पूरी तरह हमारी है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आज ऐसी कौन सी एक फिक्र है जो आपके कंट्रोल से बाहर है और जिसे आप छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि असली शांति उसी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है।